नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है वो 12th क्लास के चैप्टर से लिया गया है, आपातकाल वाला जो चैप्टर है उससे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है इस पूरे चैप्टर में, वो मैं अभी ले रही हूँ कि 25 जून 1975 को भारत के आंतरिक आपातकाल की घोषणा के पीछे क्या कारण थे। आपातकाल लगा और उसके पीछे जो उस समय तत्कालीन कारण था तो उसके बारे में तो मैं बताऊंगी। साथ साथ बहुत सारे ऐसे कारण थे जो शायद दिखने में नहीं आते मगर वो कारण बने आपातकाल के लगने के। तो सबसे पहला जो कारण था वो था 1971 के युद्ध में हुआ अत्यधिक खर्च। 1971 में जो बांग्लादेश बना उसमें हमारा जो था भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और अत्यधिक पैसा खर्च हुआ और उस समय भारत को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। इसके साथ ही साथ एक और समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई कि जो 80 लाख शरणार्थी जो थे, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ आए, वो शरणार्थी बनकर भारत में एक तरीके से भार हो गए। उनका सारा खर्चा हमें उस समय वहन करना पड़ा। श्रीमती गांधी का जो गरीबी हटाओ का नारा था वो धन अभाव के कारण भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था और भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती चली गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1971 का युद्ध जो हुआ उसके कारण भी आपातकाल लगने की नौबत आई थी। सेकंड जो वो पार्ट था इसका वो था अधिक एवं अच्छी फसल का पैदा ना होना, क्योंकि 1972-73 में भारत में फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि सरकार को कृषि क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिल पा रही थी और इसके कारण आर्थिक विकास हमारा रुक गया था। फिर एक और संकट था वो था ऑयल क्राइसिस या तेल संकट, क्योंकि 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट पैदा हो गया। इस तेल संकट के कारण इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ गई और तेल की कीमतें बढ़ी तो लाजमी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव देखा जाने लगा और उसकी जो अर्थव्यवस्था पहली हमारी दयनीय हो चुकी थी वो और नीचे उसका स्तर गिर गया। उसके बाद आता है दूसरा कारण औद्योगिक उत्पाद में कमी। यानी कि देखिए भारत के अंदर बहुत सारे ट्रेंड और कुशल वैज्ञानिक इंजीनियर कर्मचारी थे मगर उसके बाद भी लगातार हमारा जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन था वो गिरता जा रहा था और जो उसके कर्मचारी थी, जब प्रोडक्शन गिरता जा रहा है तो लाजमी है कि कर्मचारियों को भी ठीक से वेतन भत्ते और समय समय पर नहीं मिल पाएंगे या उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, तो उनके अंदर असंतोष फैलता जा रहा था। फिर एक कमी थी जो बड़ी कमी मानी जाती है या कारण माना जाता है वो था रेलवे स्ट्राइक। 1975 में जो घोषणा हुई आपातकाल की उसका एक बड़ा कारण जो था वो रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल भी थी। ये इससे यातायात, देखिए रेल हमारे जो देश की रीढ़ है, पूरी रीढ़ है। आप जो छोटी से छोटी जगह तक भी हम रेल के द्वारा पहुंच सकते हैं और रेल जो साधन है वो सस्ता भी है। तो सस्ता है तो इसलिए हर कोई व्यक्ति, चाहे वो जन सामान्य हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग, वो सारे रेल का यूज करते हैं। और जब रेल की स्ट्राइक हो गई तो उससे हमारी जो यातायात की जो पूरा स्ट्रक्चर था वो एकदम लड़खड़ा गया। लड़खड़ाने से जो सिस्टम था वो रुक गया और इससे भी असंतोष पैदा हुआ। फिर एक रीजन था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। उस समय तो इतनी सारी घटनाएं घट रही थी और लगातार कई जगह पर इंदिरा गांधी के विरोध में बहुत सारे गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन जो था वो बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि वो 1975 में श्रीमती गांधी जो थी उनके विरोध में था। इसके साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में चलाया गया आंदोलन, बिहार आंदोलन भी इसका एक कारण बना था, क्योंकि इस आंदोलन के कारण जयप्रकाश नारायण ने लोगों को श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट कर लिया था। बिहार आंदोलन ने केंद्र में कांग्रेस सरकार को चुनौतियां पेश की तथा श्रीमती गांधी ने इस आंदोलन के दबाव में आकर आपातकाल की घोषणा की। और इन सब के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो था, जो कि शायद मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट था और इसी के कारण इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, वो थी उनके निर्वाचन को अवैध घोषित करना। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायालय ने उनके विरुद्ध जो उन्होंने निर्वाचन किया था उसको अवैध घोषित कर दिया था, यानी कि वो लीगल नहीं था। अगर वो लीगल नहीं था तो इंदिरा गांधी अपनी पोस्ट पर बनी नहीं रह सकती थी, यानी कि प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी ने उस समय अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए उनके पास जो सबसे सरल
जो उपाय था वो था देश में आपातकाल की घोषणा करना, और यही किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती, और वो ऐसा चाहती नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी ले ली, और राष्ट्रपति ने जैसे ही इसको मंजूरी दी आपातकाल की घोषणा को, और 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। और उस समय कहा जाता है कि जो सारे समाचार पत्रों के जो ऑफिसेस थे उनकी बिजली काट दी गई थी। 3 दिन तक वहां पर बिजली नहीं दी गई थी, ताकि सरकार, जो देश की जनता है, उन्हें ठीक से पता ना चल सके कि एक्चुअली हुआ क्या। तो हम कह सकते हैं कि जो मैंने अभी ऊपर आपको सारे कारण बताए, वो सारे कारण जो थे वो आपातकाल लगने के जो बेस था वो बने। और इसमें सबसे मेन जो बेस बना वो वही मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि उनके निर्वाचन को अवैध घोषित करना सबसे इम्पॉर्टेंट और तत्कालीन कारण बना। इसके साथ ही साथ मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ कि 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत के क्या कारण थे, या आप कह सकते हो कि 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस के हारने के क्या कारण थे। और आप देखेंगे जो भी मैं कारण आपको बताऊंगी उनके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो था वो आपातकाल था। अगर मैं कहूं कि सब चीज़ों की जड़ आपातकाल की घोषणा ही थी, और आपातकाल के समय जो अन्याय हुआ लोगों के साथ, जो विपक्ष के नेताओं के साथ, वही कारण बना 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का। तो सबसे पहला जो कारण मैं बताऊंगी 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत का, वो था आपातकाल की घोषणा करना। एक्चुअली में 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा एवं तत्कालीन कारण जो था, इंदिरा गांधी की जो घोषणा थी, उन्होंने आपातकाल लगा दिया था, और इसके कारण सभी राजनीतिक दल जो थे वो एकजुट हो गए थे। एकजुट होने के साथ ही साथ उन्होंने क्या करा कि एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने जनता पार्टी, और इसमें सब लोगों ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध में इलेक्शन लड़ा। आपातकाल के दौरान जो अत्याचार हुए उसमें बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, उनकी स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी एवं आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकता था। इस कारण लोगों में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध असंतोष पैदा हुआ, तथा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी को जितवाया। और इसमें एक अहम रोल था संजय गांधी जी का। संजय गांधी कौन थे? जो इंदिरा गांधी थी उनके छोटे बेटे। आपातकाल के समय जब संजय गांधी का उभरना बहुत इंपॉर्टेंट रहा। संजय गांधी सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, मगर वो किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं थे, और वो यूज तो कर रहे थे मगर वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे थे। तो जो आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका थी उसके प्रति भी लोगों में बहुत असंतोष था। एक इसका रीजन ये था कि मीसा कानून का लग जाना। आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने मीसा कानून लागू किया। इसके अंदर होता क्या था? इसके अंदर होता था किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए तथा मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के कारण किसी भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था। फिर उसके बाद था संवैधानिक संशोधन। आपातकाल के समय जब सभी महत्वपूर्ण विरोधी नेता जेल में बंद थे, तब सरकार ने संविधान में 39th एवं 42nd संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को घटा दिया। न्यायपालिका की शक्तियों को घटाने का रीज़न ये था कि भाई न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को कुछ बोल नहीं पाएगी, जो भी वो कानून मनमानी करे। उन्होंने क्या किया कि न्यायपालिका की शक्तियों को तो घटा दिया मगर कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया। इस प्रकार ये संशोधन संविधान की मूल भावना के विरुद्ध था। ठीक है। उसके बाद था संजय गांधी को महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत करना। उनको आगे लाया गया, मगर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसमें सबसे एक प्रमुख काम है उनका अनिवार्य नसबंदी का कार्यक्रम। जो देखिए, जनसंख्या बहुत वृद्धि हो रही थी और जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, मगर आप किसी पर थोप नहीं सकते। उन लोगों को क्या करा जा रहा था? जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाके उनकी नसबंदी करवा दी जा रही थी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। इसके साथ ही साथ जगजीवन राम का जो त्याग पत्र था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने इनकी हार पे। आपातकाल के समय जगजीवन राम ने, जो श्रीमती गांधी के वफादार नेता थे, उनके साथ नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस
तथा सरकार दोनों से अपना रिजाइन दे दिया था। और ये इंदिरा गांधी के लिए बहुत पीछे उतरने वाली बात थी। इसके साथ ही साथ जो महंगाई है, इंदिरा गांधी ने ना गरीबी हटाओ का नारा दिया था, मगर वो सफल नहीं हो पाया था। तो कई लोग कहने लगे कि इंदिरा गांधी ना गरीबी नहीं हटाना चाहती बल्कि गरीबों को ही हटाना चाहती है। तो जो जनता उनके प्रति इतनी वफादार रही थी वो अब उनके विरोध हो गई थी। इसके साथ ही साथ एक और रीज़न जो था वो था कर्मचारियों की खराब दशा। कीमतों के बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की दशा बहुत खराब होने लगी, क्योंकि उनका वेतन निश्चित नहीं था कि कब उनको मिल रहा है, और बढ़ी हुई महंगाई से वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही साथ बोनस की भी समाप्ति हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों के जो बोनस है उसको समाप्त कर दिया था, जिससे कि कर्मचारी वर्ग उनके विरुद्ध हो गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेंसरशिप ऑन प्रेस। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, क्योंकि प्रेस कोई भी कांग्रेस पार्टी के विरोध में या इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ भी छाप नहीं सकती थी। कोई भी समाचार अगर ऐसा छापना होता तो सबसे पहले क्या करना होता था, उन्हें पहले कांग्रेस पार्टी को उसको दिखाना होता था। अगर कांग्रेस पार्टी उसको अप्रूव करती कि हाँ जी भैया छाप दो, तो छपता था, नहीं तो नहीं छपता था। तो सोचिए, प्रजातंत्र के अंदर जो डेमोक्रेसी की शक्ति होती है प्रेस, उसके ऊपर इस तरीके से सेंसरशिप लगाना कहाँ का था। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण कांग्रेस की 1977 में हार हुई थी। और पता है, अगर जनता पार्टी अपने आप में यूनाइट रहती तो कांग्रेस आगे आ नहीं पाता। तो हम कह सकते हैं कि आपातकाल जो था वो एक काला टाइम पीरियड कहा जाता है हमारे आज तक के पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और इंदिरा गांधी ने उस समय जितना हो सके अन्याय किया था। तो इसको बहुत सारे बाद में इसका विश्लेषण भी हुआ कि आपातकाल को लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इस पे मैं अगला क्वेश्चन लूँगी, तो आप खुद से सोचें कि आपातकाल को लगना चाहिए था या नहीं। तो आज का वीडियो जो है इसको 2 क्वेश्चनों का मैं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।